हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी आरबीआई के द्वारा बैंक चलाए जाते हैं, उन सभी बैंक का जो है आपको सीएसपी दिया जा रहा है। जैसे कि काफ़ी सारे लोग जो है सीएसपी लेकर चला रहे हैं और अच्छे खासे कमाई भी कर रहे हैं। इसी बीच आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे इंडिया जो पोस्ट पेमेंट बैंक है उसका भी एक बैंक खुला हुआ है, जहाँ पे अकाउंट ओपनिंग, पैसे डिपॉजिट करने, विड्रॉल करने, इंश्योरेंस करने, आधार का भी काम उसके माध्यम से मतलब लोगों को मिल रहा है। तो ऐसे में जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा भी यहाँ पे सीएसपी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आप भी मान लीजिए किसी प्रकार के व्यक्तिगत कोई मतलब छोटा मोटा बिजनेस किए हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास किसी न किसी प्रकार का कोई दुकान है, या फिर आप सेवानिवृत्त कोई कर्मी हैं, या फिर आपके पास सीएससी है, तो आप जो है उसके माध्यम से जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो सीएसपी है उसको जो है ले सकते हैं। अब इसके लिए जो है पहले आपको ऑफलाइन जो है फॉर्म फिल करना होता था, लेकिन अभी जो है कुछ इसके लिए ऑनलाइन एक फॉर्म फिल हो रहा है। यानी कि इस सर्विस को आप लेने के लिए एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको जो है सीएसपी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस वीडियो में जो है सारा जानकारी हम क्लियर करके बताएंगे कि आपको जो है किस तरह से ऑनलाइन मोड में रिक्वेस्ट करना है, किस तरह से आपको सीएसपी मिलेगा, क्या क्या आपके पास योग्यता होना चाहिए। मतलब जितने भी जानकारी है ना, वो सारे जानकारी इस वीडियो में हम क्लियर करके बताएंगे, और इसके अप्लाई करने का जो लिंक है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए और वीडियो को दूर तक पहुंचाने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करना है easy2net.com। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप लेटेस्ट अपडेट में देखेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सीएसपी ऑनलाइन अप्लाई। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लेट से आएंगे तो आर्टिकल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पे सर्च के बटन पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सीएसपी ऑनलाइन अप्लाई। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने आर्टिकल आएगा, जिसको यहाँ से ओपन करना है। वैसे इस आर्टिकल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट जो इस आर्टिकल पे आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो है ऑलमोस्ट सारा जानकारी बताया हुआ है। खुद मैं ब्रांच भी विजिट किया था, उसके रिगार्डिंग मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जानकारी भी दूंगा। यहाँ पे सीएसपी क्या है, आप सभी जानते हैं कि ये जो है कस्टमर सर्विस पॉइंट है, जहाँ पे जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के हेड ब्रांच होते हैं उसका एक छोटा ब्रांच लेकर जो है आप कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और अच्छे खासे यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं। वैसे सीएसपी क्या है आप सभी को पता ही है, आपके आसपास में बहुत सारे बैंक का जो है सीएसपी चल रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले देखिए सीएसपी कौन लोग ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप व्यक्तिगत कोई सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं, फिर पूर्व सैनिक हैं। साथ ही साथ मान लीजिए आप इंडिविजुअल पब्लिक कॉल ऑफिस चलाते हैं, किराना स्टोर आपके पास है, या फिर मेडिकल स्टोर है, उचित मूल्य की दुकान है, या फिर व्यक्तिगत किसी दुकान के आप मालिक हैं, भारत सरकार के बीमा कंपनी की लघु बचत की योजनाओं के एजेंट हैं, पेट्रोल पंप के मालिक हैं, कॉमन सर्विस सेंटर आप चलाते हैं, जैसे कि आपके पास सीएससी है, ब्राउजिंग सेक्टर है, भोजनालय चलाने वाले व्यक्ति होंगे, या फिर अच्छी तरह से संचालित जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उसके आप मेंबर हैं ना, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। या फिर आपके पास अन्य कोई संस्थाएं हैं तो भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें से जितने भी चीज़ें हमने बताया, किसी एक में से आपका जो है यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कोई छोटा मोटा बिजनेस भी किए हुए हैं तो उसका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करके आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि आवेदक की अपनी छोटी सी दुकान या साइबर कैफे होना चाहिए। आवेदक की जो दुकान है ग्रामीण क्षेत्र में या फिर शहरी क्षेत्र में कहीं भी होगा, मिल जाएगा। आवेदक का जो कम से कम योग्यता होना चाहिए पढ़ा लिखा का, मैट्रिक, इंटर या फिर ग्रेजुएशन। आपने मैट्रिक किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटर किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास आउट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें बाध्यता नहीं है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का जो उम्र है 18+ होना चाहिए, आवेदक के पास बैंक खाता भी होना चाहिए, और परिवार के सदस्य कोई भी डाक कर्मचारी नहीं होना चाहिए आपके घर में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगेंगे यहाँ पे बताए गए हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम गए थे ऑफिस में, तो इस तरह से जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की एक पर्ची वहाँ पे लगाई गई थी नोटिस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 आप भर सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड आज के डेट में किसके पास नहीं है। एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट है, मैट्रिक, इंटर या फिर ग्रेजुएशन का आपको लगाना होगा। पासपोर्ट का जो फर्स्ट कॉपी है जिसमें आपका सारा चीज़ मेंशन होना चाहिए, या फिर आप चाहें तो अकाउंट स्टेटमेंट लगा सकते हैं, कैंसिल चेक भी आपके पास है तो लगा सकते हैं। आपके पास सीएससी है तो सीएससी भी आप लगा सकते हैं, नहीं है तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देना होगा कि आपका दुकान वेरीफाई हो जाएगा कि आखिर आप कहाँ बिजनेस किए हैं छोटा मोटा। शॉप का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट,
आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं। और एक जो है IIBF बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस सर्टिफिकेट, यानी कि इसका जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है, एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है कि इसको कैसे लिया जाता है, किस तरह से इसका एग्ज़ाम पास करके आपको सर्टिफिकेट मिलता है। उसका हम लिंक और वीडियो का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जहाँ से आप देख लीजिएगा कि IIBF सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे कौन कौन से सर्विस आपको मिलेगा, अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, स्टाम्प सेल कर सकते हैं, और भी कोई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको सर्विस दिया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपको बीमा करने का भी काम मिलेगा, टारगेट मिलेगा, बीमा करना होगा। साथ ही साथ आधार सेंटर का जो डेमोग्राफी अपडेट हो सकता है वो भी आपको मिल जाए। तो ये सारे सेवाओं का जो है लाभ अपने CSP के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे कैसे करना है उसके रिगार्डिंग में जानकारी दिया हुआ है, आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो नीचे ही हम आपको बता देते हैं कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन का एक सेक्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जो है आप यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ से इसके रिगार्डिंग जो है नोटिफिकेशन भी आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके एरिया में जो भी ब्रांच का लिस्ट है उसको देख सकते हैं। IIBF सर्टिफिकेट कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसके रिगार्डिंग मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, जिसको आप यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सर्विस रिक्वेस्ट पर जाना है, उसके बाद नॉन IPPB कस्टमर के ऑप्शन पे जाना है, और नीचे देखेंगे पार्टनरशिप विथ अस का एक ऑप्शन मिलेगा, बस इस पर आपको क्लिक करना है। आप चाहें तो अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर भी क्लिक करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरह का एक रिक्वेस्ट फॉर्म खुलेगा। ठीक है, देख सकते हैं कि सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म पार्टनरशिप विथ अस, यानी कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ पार्टनरशिप लेना चाहते हैं, CSP खोलना चाहते हैं, तो आप इस रिक्वेस्ट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें मिलता है, जैसे कि मान लीजिए आप इंटर्न है, फिनटेक है, थर्ड पार्टी है, या फिर इंडिविजुअल बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस है, तो आप यहाँ पे जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो लोग हैं जो भी दुकान वगैरह किए हुए हैं, CSP चलाते हैं, मतलब इंडिविजुअल नहीं किसी प्रकार का कोई बिजनेस किए हुए हैं व्यक्तिगत, तो वो जो है फर्स्ट वाला ही ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो सलूटेशन है उसको सिलेक्ट कर लेना है कि आप मिस्टर है, मिसिज है, या फिर क्या है। उसके बाद फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको कांटेक्ट किया जाएगा। मोबाइल नंबर सही डालिएगा। मेल ID यहाँ पे डालना है। आपका एड्रेस का जो फर्स्ट लाइन है, जैसे कि आपका विलेज जो भी है उसको लिखेंगे। सेकेंड लाइन में जो भी आपका एड्रेस है लिखेंगे। यहाँ पे जो है आपको पिन कोड सेलेक्ट करना होगा, और पिन कोड टाइप करना होगा। जैसे ही पिन कोड आप टाइप करेंगे ना, तो यहाँ पे जो है आपके एरिया के जो भी पिन कोड है ना, वहाँ पे जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका जो है पोस्ट ऑफिस कौन है। तो आपको पोस्ट ऑफिस यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे ही पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करेंगे ना, तो आपका सब डिवीज़न आपका रीजन और आपका जो सर्कल है इस तरह से आ जाएगा। नीचे आपको जो है किसी प्रकार का स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आपको देना है। जैसे कि मान लीजिए आपको CSP की नीड है, तो आपको लिखना है कि मुझे जो है CSP की ज़रूरत है। हमारे एरिया में बहुत सारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर हैं जो कि हमेशा सर्विस लेने के लिए इच्छुक रहते हैं, तो मुझे जो है CSP की रिक्वायर्ड है, आप हमें CSP प्रोवाइड करिए। हम सारे अर्हता को फुलफिल करते हैं, हमारे पास सारे सर्टिफिकेट भी हैं। यहाँ पे आप स्पेसिफिक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एग्री करेंगे और यहाँ पे इसको टाइप करेंगे जो भी कैप्चा नज़र आ रहा है, और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो है रिक्वेस्ट यहाँ पे चला जाएगा। रिक्वेस्ट चले जाने के बाद अब किस तरह से आपको CSP मिलेगा उसके रिगार्डिंग आपको हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी समझा देते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बताया कि अगर आप भी CSP ओपन करना चाहते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, तो किस तरह से आप जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर्म डाल सकते हैं। अब रिक्वेस्ट फॉर्म डाल देने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है CSP के लिए अप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ पार्टनरशिप करने के लिए, यानी कि CSP खोलने के लिए आपने रिक्वेस्ट फॉर्म डाला हुआ है। अब जो भी आपने रिक्वेस्ट किया हुआ है उसमें जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आपने दिया हुआ है उसके माध्यम से आपसे जो है कांटेक्ट किया जाएगा, और आपको देखा जाएगा कि आप जो है वाकई में CSP के लायक है कि नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है कि नहीं है। जैसे कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया, अगर उनको लगता है कि आपको जो है CSP दिया जाना चाहिए तो आपको जो है CSP दिया जाएगा। इस फॉर्म को भरने के बाद ऐसा नहीं है कि आपसे कांटेक्ट ही किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कोई कर्मचारी अधिकारी आपसे कांटेक्ट ना करे, तो आपके नियरेस्ट में जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो ऑफिस है वहाँ पर जाकर आपको बात करना होगा, क्योंकि खुद से आप हाथ पर नहीं चलाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरह से जो है मतलब मान लीजिए वहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है तो आपको जो है एग्रीमेंट वगैरह होता है, आपको बीमा भी करवानी होती है, वो बीमा आपका खुद का होता है। उसके बाद आपको CSP प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे आप कस्टमर के जो भी मतलब काम होते हैं, अकाउंट ओपनिंग हो गया, मतलब धीरे धीरे जो है सारे सर्विसेज आपको मतलब एक
एकदम से नहीं मिल जाता है, धीरे धीरे सारा सर्विसेज का लाभ आपको दिया जाता है। आपको इंश्योरेंस करने को दिया जाएगा और उसके बाद एपीएस का फैसिलिटी मिलेगा, हो सकता है कि आधार का भी फैसिलिटी धीरे धीरे आपको दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से जो है सीएसपी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार अपने जो मतलब नियरेस्ट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ब्रांच है वहाँ पे विजिट भी कर लीजिएगा। इस फॉर्म के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि ये जो है रिक्वेस्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो सीएसपी के लिए अप्लाई कर दिया है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मैंने सारा जानकारी आपको क्लियर करके बताया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा ना, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।